Good morning, students. Now, in the next video, we are going to discuss about the relation between the kinetic energy and the pressure. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है गैस, ठीक है। अब उसी का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा भाई बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। लास्ट टाइम जो हमने प्रेशर निकाला था तो उसका एक्सप्रेशन कितना निकाला था, P = 1/3 डेल्टा T × V², ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम मॉडिफाई करेंगे, हमें बनानी है काइनेटिक एनर्जी। वी नो द काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख दूं, P, ठीक है, और 3 को इस तरफ ले जाते हैं, 3p, ये बनेगा हमारे पास रो। रो का मतलब क्या होगा, इसको रो को ओपन करके लिख दूं मैं, दैट इज m/b, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू Vrms²। ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, इसका ध्यान रखना साथ में, ठीक है। और देखो अब हमें बनाना है मास। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हमारे पास हाफ ऑफ द mv²। मास है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, लेकिन 1/2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग राइट हैंड साइड y किससे, 2 से कर देते हैं भाई। तो ये बन जाएगा 3p = 2/2 m/b Vrms²। हमें तो 1/2 से मतलब है, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में तो 2 को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 3/2 p बट ये बन जाएगा 1/2 m Vrms² होल डिवाइडेड बाय b। सो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारे पास 1/2 mv², देखो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया, सो वी कैन राइट इट एज 3/2 p काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 3/2 p के बराबर, p मतलब प्रेशर। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लग रही है। क्लियर होगी बात। तो दिस इज द सिंपल एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द सेम रिलेशन ड्रॉ करना है, बट किसके बीच का, काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, प्रेशर का एक्सप्रेशन हमने निकाला, ठीक है। उसी एक्सप्रेशन का यूज करके हमने क्या करना है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन को बताना है भाई, ठीक है। तो वी विल यूज द रिलेशन दैट इज P = 1/3 डेंसिटी इनटू Vrms²। क्लियर है। तो यहीं से हम इसको मॉडिफाई करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे होगा ये सारा काम। सो आई कैन राइट इट एज दैट इज P = 1/3, रो क्या था भाई, मास था, किसका मास, मास अपॉन वॉल्यूम था ये Vrms²। अब देखो इस वॉल्यूम को उठाता हूं मैं, प्रेशर की तरफ ले जाता हूं, दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा P × B = 1/3 m Vrms²। क्लियर हुई बात ये। अब मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनानी है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी बनाने का फॉर्मूला क्या बताया था कि पीछे वाले इसमें देखा था हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 m Vrms²। और इसको अरेंज करके मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 m Vrms²। तो ये एक्सप्रेशन बना किसके बराबर, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, काइनेटिक एनर्जी को, जबकि यहाँ पे बना पीवी। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो रिलेशन बोला होता है टेम्परेचर के बीच का, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, वी विल यूज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं हम। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, where n we will take the 1 mole of the gas। किसके बराबर लेंगे, 1 mole of the gas, so that will come out to be R × T। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, R × T will come out to be 2/3 E × K। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये आ गया हमारे पास एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। क्लियर हुई बात ये। अब इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, देखो, अच्छा देखो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देखो यहाँ पे कैसे हम इसको करेंगे, क्या होगा, RT × E, इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, R × T = 2/3, क्या था, E के किसको माना था मैंने, 1/2 m
बी आर एम एस स्क्वायर कॉमन था, 2/3 को उठाओगे इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू आर इंटू टी विल कम्स आउट टू बी व्हाट 1/2, या फिर मेरे को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या एम कब लिखा था हमने, कैपिटल एम कब लिखा था, स्मॉल एम और एन को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, स्मॉल एम और एन, एन क्या होगा यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर, भाई एवोगाड्रोस नंबर को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे उसके अंदर, ठीक है, और ये बनेगा बी आर एम एस का स्क्वायर, एफ इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 3/2 आर अपॉन एन ए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना छोड़नी है, काइनेटिक एनर्जी रिटेन करके रखनी है यहाँ पे, ठीक है, सो दिस विल बिकम एम बी आर एम एस का स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, R upon Na, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इज नथिंग बट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, K से रिप्रेजेंट करते हैं, where K is called the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो वी कैन राइट इट एज 3/2 KB, इसको B लिख दो फुट में, दैट विल रिप्रेजेंट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T विल बी इक्विवेलेंट टू द 1/2 MB RMS का स्क्वायर। तो ये सारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का टर्म देख लो, रिलेशन क्या बना, T इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सो दैट इज द एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यहाँ पे देखो 3/2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड की भाई, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट अब्सॉर्ब कौन करेगा, मॉलिक्यूल्स करेंगे। जब मॉलिक्यूल अपनी हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो उनके पास बड़ी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि वो फास्टली मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, सो दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर एज वेल एज द रिलेशंस। क्लियर होगी बात सभी को ये, थैंक यू ऑल।